क्या सही में सिर्फ 10 सालों में 1 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस बनाया जा सकता है? आइए समझते हैं इस वीडियो से। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं YouTube चैनल आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। अब मैंने ये सवाल क्यों पूछा, क्या सही में 10 सालों में 1 करोड़ रुपयों का बैंक बैलेंस बनाया जा सकता है? तो यही सवाल मुझे हमारे एक क्लाइंट ने पूछा था, जिनकी एज है अराउंड 28 ईयर्स। वो प्रोफेशनली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उनकी इनकम अराउंड 1,20,000 रुपीज है पर मंथ। तो उन्हें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उन्हें अपना रिस्क एपेटाइट समझना चाहिए। अब अगर वो अपनी इनकम का यानी 1,20,000 रुपीज का 25% यानी अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज अगर वो इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, और अगर वो 12% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन पकड़ के चलते हैं, जो कि इंडेक्स फंड या अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड में इजीली 10 सालों में मिल सकता है, तो 12% रिटर्न के अनुसार अगर वो 30,000 की एसआईपी शुरू करते हैं और उस एसआईपी को अगर वो 6% से बढ़ाते हैं हर साल। देखिए यहां पर अगर वो 30,000 से शुरू करते हैं, विच मीन्स कि अगले साल वो 31,800 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे, तो 12% रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनके पास 10 सालों बाद होगा 86,80,000 रुपीज, विच इज क्वाइट क्लोज। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मुझे 1 करोड़ ही चाहिए, मैं सेम 30,000 रुपीज ही इन्वेस्ट करने को तैयार हूं और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को 6% से बढ़ाने को भी तैयार हूं, क्योंकि मेरी इनकम अप्रोक्सीमेटली इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ जाएगी। तो यहां पर उन्हें अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशन 12% की जगह पर 15% करना होगा, विच मीन्स कि सब कुछ सेम रहेगा, बस रिटर्न चेंज हो जाएगा और 10 ईयर्स के बाद वो जो है 1,02,00,000 रुपए अचीव कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सही में उनके लिए 10 सालों में 1 करोड़ की बैंक बैलेंस इकट्ठा करना मुमकिन हो सकता है, और यही मैंने उन्हें उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका प्लान समझाते वक्त उन्हें बताया। उन्हें 1 करोड़ रुपए जो है 10 सालों बाद अपने घर की डाउन पेमेंट देने के लिए चाहिए थे। वो चाहते थे कि वो ज्यादा डाउन पेमेंट दे दे थोड़ा। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है? क्या आपको पता है कि महंगाई बढ़ने के साथ साथ आपको अपने रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे? अगर आप ये सारी चीजें समझना चाहते हो, जैसे कि आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स, घर खरीदना, कार खरीदना, वेकेशंस पर जाना, बच्चों की हायर एजुकेशन, रिटायरमेंट, इनके लिए आपको कैसे प्लानिंग करनी है और आपको अभी से क्या करना होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एक रिश्तेदार ने जो है मुझसे पूछा था कि उन्हें रिटायरमेंट के समय पर 1,20,00,000 रुपए की लमसम अमाउंट मिलने वाली थी। अब वो बैंक में चले गए और बैंक वालों ने उन्हें कहा कि आप एन्युटी प्लान में डाल दीजिए, तो आपको जो है महीने का 33,000 रुपीज का जो है इनकम आते रहेगा। अब 1 करोड़ रुपए का अगर आप 33,000 रुपीज गिनते हैं तो विच इज ओनली 4%। हमारे रिश्तेदार की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही थी, लेकिन क्या सही में ये एक अच्छा डिसीजन होता उनके लिए? जी नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखो 1 करोड़ पर 33,000 रुपीज आज तो इजीली मिल सकता है, एन्युटी प्लान उन्हें दे देगा, लेकिन उन्हें इस चीज को समझना है कि उनका खर्चा 33,000 रुपीज पर मंथ हर साल नहीं रहने वाला है। तो अगर महंगाई 6% से बढ़ती है तो उनका आज का 33,000 रुपीज का खर्चा अगले साल शायद 35,000 हो जाएगा, उसके बाद शायद 38,000 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो यहां पर उन्हें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों आइए समझते हैं इस चार्ट से। सबसे पहले तो 1,20,00,000 रुपीज में से 20 लाख रुपीज उन्हें साइड पर रखने चाहिए एज एन इमरजेंसी फंड। उसके बाद उन्हें कैलकुलेट करना चाहिए कि अगले 15 सालों में अगर वो इन्फ्लेशन कंसिडर करते हैं, जैसे कि इस चार्ट के अनुसार अगले साल उन्हें 34,980 रुपीज चाहिए होंगे, उसके बाद उन्हें 37,000 रुपीज चाहिए होंगे हर महीने एंड सो ऑन। तो अगले 15 सालों के लिए अगर उन्हें हर महीने कुछ पैसे चाहिए, तो आज अगर वो 60 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर देते हैं 6% रिटर्न के अनुसार, तो वो ये रकम हर महीने अगले 15 सालों तक बढ़ती हुई रकम निकाल सकते हैं। अब जो बचा हुआ 1 करोड़ में से अगर ये 60 लाख रुपए अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, तो बचा हुआ जो 40 लाख है, उन 40 लाख के साथ उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें यह समझना है कि परचेजिंग पावर करेंसी की कम होते जाती है और इस 40 लाख को उन्हें ग्रो करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो 75 से लेकर 100 ईयर्स तक अगर सर्वाइव करते हैं तब का क्या? तो आइए समझते हैं उस 40 लाख रुपीज से उन्हें क्या करना चाहिए।
अब इन 40 लाख रुपीस को उन्हें सबसे पहले तो एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उनकी एज के अनुसार, उनके रिस्क एपेटाइट के अनुसार वो इन पैसों को 24 टू 36 मंथ्स के बीच में डिवाइड कर सकते हैं और इन पैसों को वो एक कुछ अच्छे हाइब्रिड इक्विटी फंड्स या कुछ अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अब इन पैसों की जरूरत 15 सालों तक नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि अब तो उनके पास इमरजेंसी फंड भी है। अगले 15 सालों तक जो पैसे वो विड्रॉ कर सकते हैं उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी 60 लाख रुपीस साइड पर रखे हुए हैं। अब इन 40 लाख रुपीस को अगर इस टेबल के अनुसार वो 24 मंथ्स में डिवाइड करते हैं और अगर ये पैसे 10% से भी ग्रो होते हैं तो 24 मंथ्स बाद 10% के हिसाब से इन पैसों की वैल्यू होगी अराउंड 46,70,000 रुपीस। और ये पैसे अगर वो वहां से और 12 सालों के लिए अगर ग्रो होने के लिए छोड़ देते हैं तो उनकी एज 75 के होने तक उनके पास ये पैसे बढ़कर हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 1,46 लाख रुपीस, विच मीन्स कि पहले 15 सालों का तो उन्होंने ऑलरेडी निकाल के रख दिया था और 15 सालों के बाद यानी 75 के बाद अगर वो 85, 90 तक या 100 तक भी अगर वो सर्वाइव करते हैं तो ये पैसे उनके इतने बढ़ चुके होंगे कि उनकी महंगाई बढ़ने के साथ साथ वो इसमें से दोबारा जो है पैसे विड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पेरेंट्स रिटायर हुए हैं, अगर आपका कोई रिश्तेदार रिटायर हुआ है तो प्लीज आप उन्हें कहिए कि एन्युटी प्लान्स या किसी भी बैंकर के कहने पर किसी भी यहां वहां के प्लान में इन्वेस्ट ना करें। उनके लिए ये जरूरी है समझना कि महंगाई बढ़ने के साथ साथ उन्हें अपने कैपिटल को भी बढ़ाना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स या आपके कोई ओल्ड रिश्तेदार जो कि रिटायर हुए हैं और उन्हें एक फाइनेंशियल प्लानर की जरूरत है तो आप उन्हें फाइनेंशियल प्लानर का इंपॉर्टेंस समझाइए। तो अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं तो आप हमें ऊपर आपकी स्क्रीन पर आए हुए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं एक थर्ड क्वेश्चन को जो हमें हमारे क्लाइंट ने ही पूछा था कि भाविन, मुझे अगले 5 सालों में घर खरीदना है, उस घर की वैल्यू आज 50 लाख रुपए है, तो अब मुझे प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। सो लेट अस स्ट्रेट लुक एट दिस टेबल। अब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि घर की वैल्यू अगर 5% से अप्रिशिएट होती है तो 5 सालों बाद इस घर की वैल्यू होगी 63,81,000 रुपीस, विच मीन्स कि अगर वो 20% डाउन पेमेंट देना चाहते हैं तो 63,81,000 रुपीस का 20% बनता है अराउंड 12,76,000 रुपीस। और हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो नया घर है तो कुछ इंटीरियर भी करवाएंगे तो प्रॉपर्टी वैल्यू का 5% वो इंटीरियर में डालेंगे विच इज अराउंड 3,20,000 रुपीस, विच मीन्स कि आज से 5 बरस बाद उन्हें करीब 15,95,000 रुपीस इकट्ठा करने होंगे। और अगर हम 10% का रिटर्न अजम्पशन लेके चलते हैं तो उन्हें महीने का 33,700 रुपीस के आसपास इन्वेस्ट करना होगा। अब ये 10% क्यों है? क्योंकि ये मीडियम टर्म गोल है तो हम यहाँ पे 12% या 14% का अजम्पशन नहीं ले सकते हैं। तो 33,600 की इन्वेस्टमेंट करके वो 5 साल बाद अराउंड 16 लाख रुपीस इकट्ठा कर लेंगे। अब उन्हें ऑफ कोर्स क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू रहेगी अराउंड 63,81,000, उसमें से अगर ये डाउन पेमेंट का पैसा निकाल देते हैं विच इज अराउंड 12,76,000 रुपीस तो उनके लोन की वैल्यू बनेगी अराउंड 51 लाख रुपीस। और अगर हम 8% का होम लोन का इंटरेस्ट अज्यूम करके चलते हैं और अगर वो 20 सालों का लोन लेते हैं तो उनकी एवरेज ईएमआई बनेगी अराउंड 42,000 रुपीस। लेकिन वो ये 42,000 रुपीस की ईएमआई तभी ही अफोर्ड कर पाएंगे जबकि ये ईएमआई उनके सैलरी का 30% होगा, विच मीन्स कि आज से 5 बरस बाद उनकी इनकम अप्रोक्सीमेटली 1,42,000 रुपीस होनी चाहिए पर मंथ, तब जाकर वो ये लोन अफोर्ड कर पाएंगे डाउन पेमेंट होने के साथ साथ। तो दोस्तों, ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस हमारे क्लाइंट्स हमसे पूछते रहते हैं और हम उनकी जो ये प्लानिंग में जो है हम उनकी मदद कर लेते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहां तक देखा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कुछ सीखने जरूर मिला इस वीडियो से। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए तो हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका कीमती समय देने के लिए। गॉड ब्लेस यू।